everybody and welcome to yet another episode of Ask Arshi. Welcome ma'am. Hi. मैम एमबीए के बारे में अगर स्टूडेंट्स बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट होता है कि स्पेशलाइजेशन कौन सा चूज करें, फ्यूचर को देख के, प्लेसमेंट्स को देख के। तो आज बेसिकली उससे ही रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं। Absolutely. Go for it. क्वेश्चन नंबर 1, एमबीए फाइनेंस वर्सेस मार्केटिंग कौन सा बेटर है? Yeah, I think, I've made multiple videos and talking on the same thing every single year on a repetitive mode. मैंने जब JEE ड्रॉप किया था तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि वही सेम चीज़ आप दोबारा पढ़ रहे हो। अच्छा ये भी पढ़, बट यहाँ वीडियोस में क्या है, बिकॉज हर साल नए एस्पिरेंट्स आते हैं तो यू हैव टू अगेन टॉक अबाउट। बट यहाँ पे मैं इन जनरल बोलूँगी दैट इफ आई टॉक अबाउट, आई हैव क्रिएटेड अ पोल ऑन माई चैनल, one of the most preferred specialization, and finance was one of those specialization. But yes. Students finance इसलिए prefer करते हैं because उनको ऐसा लगता है that finance is a desk job वाली specialization, which is again not at all absolutely correct. Marketing students after finance choose करते हैं because उनको ये लगता है that marketing is all about sales. अब दोनों ही specialization में जो skill sets हैं वो काफी ज्यादा अलग हैं, right? जैसे हम जो कर रहे हैं that is also marketing, right? We're using digital medium to reach out. हम brand marketing में काम कर रहे हैं, तो we अगर like example के तौर पे तुमको या मुझको MBA करना है तो हमारे लिए best specialization क्या होगी? अगर हमें ये पसंद आ रहा है, that is marketing. But अगर हम finance की बात करें, it is all total opposite, right? Where you're dealing with numbers, balance sheets हो गया, investments हो गया, right? Analysis हो गया, and it's also not an easy job, but पैसा definitely दोनों ही specialization में भर के है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं फाइनेंस लेती हूँ तो आई एम वेरी बैड विद नंबर्स, आई विल बी रियली ऑनेस्ट टू यू, राइट? दो आई स्कोर्ड 98-99 मार्क्स इन माय 10th, जो 12th में बहुत बुरी तरह से ड्रॉप आउट हुए थे, बट आई एम नॉट अ मैथ्स पर्सन, सो मेरे लिए फाइनेंस कैन नेवर बी अ गुड ऑप्शन। बिकॉज आप सोचो, हम बहुत कॉम्पिटिटिव एरा में रह रहे हैं, जहाँ AI है, जहाँ इतने स्टूडेंट्स हैं। अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे नहीं हो तो आप ग्रो नहीं कर सकते हो। ये समझने की जरूरत है। So if I talk about marketing versus finance, let's in case if there's somebody जो कि creative है, कई लोगों को सेल्स भी पसंद होती है, या किसी को ब्रांड साइड जाना है, एडवर्टाइजिंग साइड जाना है, डिजिटल साइड जाना है, which is like social media marketing or digital marketing. So for them, marketing is always a better specialization to go with it. Finance, if you're good with numbers, you know that you can make your career out of it, then you can go with finance. So डांसिंग में बहुत करियर है बट आपको डांस नहीं आता, राइट? तो आप करियर कैसे बनाओगे? इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जितना स्किल सेट है उस फील्ड को सेलेक्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। ओके फाइन, बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस है, फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स एक्सेट्रा। किस बेसिस पे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाहिए अगर कोई बहुत कंफ्यूज्ड है तो? सी आई फील लाइक इफ यू आर वाचिंग दिस फॉर द कमिंग ईयर, आपके पास टाइम है, राइट? यू कैन गो फॉर इंटर्नशिप्स, मार्केटिंग में करके देखो, फाइनेंस में करके देखो, HR में करके देखो। एक है कि ठीक है आप HR में इंटर्नशिप करो, बिकॉज आई ऑल्सो हैड एन इंटर्न, शी सेड कि मेरे पास है फाइनेंस एज अ स्पेशलाइजेशन, शी वाज डूइंग MBA, बट मुझे HR में, पर इफ आई लुक एट कि द नंबर ऑफ हायरिंग्स शी डिड फॉर द कंपनी, दैट वाज very less in numbers. So क्या आप उस चीज में अच्छे भी हो, मजा आने के साथ साथ क्या you are very good at it. So अगर आपके पास टाइम है तो you can work, internship कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि आप सही में किस चीज में अच्छे हो, आपको किस चीज में मजा आ रहा है, and accordingly you can choose specialization out of it. Specialization is always about first your skill set, then your interest, and third looking at the future scope. So these are 3 parameters on which you need to choose your specialization. Okay, when it comes to business analytics, क्या फ्यूचर सेफ है? मैं फिर वही कहूंगी, आपको अच्छा होना पड़ेगा। आप इंडिया में हर साल 10 लाख के आसपास इंजीनियर्स निकलते हैं, तो उनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको इन जनरल, बिकॉज अगर आप MBA में देखोगे तो भर भर के इंजीनियर्स हैं जिनको इंजीनियरिंग करने के बाद रियलाइज होता है कि यार आई कैन नॉट डू कोडिंग, या मुझे मतलब टेक में पसंद ही नहीं है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि बिजनेस एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट डेटा एनालिसिस, यहाँ पे मैथ्स भी है और कोडिंग भी है, एंड लॉट ऑफ कंपनीज डू प्रेफर इंजीनियर्स व्हेन इट कम्स टू द स्पेशलाइजेशन। भले कॉलेजेस आपको बोले नहीं ऐसा नहीं है, बट ऐसा है। तो अगर आप उस चीज में अच्छे हो, यू हैव फ्यूचर सिक्योर। बट अगर फॉर द सेक ऑफ कि आपने बिजनेस एनालिटिक्स ले लिया, जैसे मैं एक स्टूडेंट से बात करी थी, उसने बिजनेस एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन
कोर्स के लिए 70-80 हज़ार रुपए का कोर्स लिया. And he said I left that course within, and he was planning to go for MBA this year. और उसने 2 महीने में कोर्स छोड़ दिया because Python सीखना है, ये सीखना है. And he said that was not my forte. तो क्वेश्चन वही बेसिक है that करियर उसी में है जिस चीज में आप अच्छे हो. तो अगर इंजीनियर्स की बात कर ही रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट एमबीए स्पेशलाइजेशन कौन सा हो सकता है? In general, IT is one of those specializations which is good for engineers. Operation is one of those specializations which are good for engineers. Business analytics, data analytics is one of those specializations which are good for engineers. Supply chain management, supply chain, this is one of those good specializations for engineers. But उसके बाद they can also go for marketing and finance. But you know, if I talk about in general, जो उनके graduation के लेवल को भी और कंपनीज भी प्रेफर करती हैं, तो ये सारी स्पेशलाइजेशंस हैं. ओके, एचआर आई थिंक ऐसा है जहाँ पे बहुत ज्यादा हायरिंग नहीं होती, एक ऐसा स्पेशलाइजेशन है. तो 2027 में क्या स्कोप रहेगा? I'll give you a small example. Accelerite Jamshedpur is India's one of the top college for HR. TISS Mumbai is one of those top colleges when it comes to HR. आप LinkedIn पे इंडिया के जितनी भी टॉप HR देखेंगे, वहां पे आपको कोई ना कोई एक्सेलराई का एलुमनाई मिल जाएगा. सो दैट 2 टाइप ऑफ पीपल जो HR लेते हैं. एक वो जिनको लगता है यार HR में ज्यादा प्रेशर, फिर वही नहीं रहेगा कि यू नो मुझे कोई सेल्स नहीं करनी है, आई एम सिटिंग इन द ऑफिस. पर एक है हु आर in real passionate. I recently been to Jaipur या Lucknow. I met a girl, you know, and उसका specialization HR, तो उसका placement हो गया. I think 11-11.5 लाख का एवरेज पैकेज उसका लगा. उसके पास ऑलरेडी 1.5 साल का HR का एक्सपीरियंस था. तो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू हर, मेरे शायद चैनल पर डला भी होगा कि तुमने HR क्यों लिया, बिकॉज तो शी वाज लाइक, मैं जयपुर इंदौर भी गई थी, उस बच्ची का इंटरव्यू हम सो श्योर डला ही है. तो शी सेड कि मेरा HR में जॉब लग गया है, मैं प्लेसमेंट सेल में थी, मैं अपने बाकी यू नो बैचमेट्स को कोऑर्डिनेट कर रही हूँ. जो बाकी कंपनीज आ रही हैं, मुझे एक कंपनी मुझे बोलती है, कंपनी के HR, हम तुम्हें हायर करना चाहते हैं, वी इवन डोंट वांट टू टेक इंटरव्यू बिकॉज आपने जिस तरह से कोऑर्डिनेट किया. If you're extremely good with HR, मतलब you have interest, you really want to make your career, you have opportunities. We cannot say that ठीक है, you know, स्कोप नहीं है. तो अगर if you're able to make it to top colleges, स्कोप है ही है. Even अगर आप नीचे लेवल के भी कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो तभी लीजिए जब आपको इन एंड आउट पता है और आप उस चीज में बहुत अच्छे हैं, तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है. सिर्फ भीड़चाल की वजह से सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि अच्छा ज्यादा काम नहीं रहेगा, ऐसा लोगों को लगता है, काम उसमें भी है, प्रेशर उसमें भी है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको HR लेना चाहिए. आई थिंक दिस गोज विद ऑल द स्पेशलाइजेशंस के आप अगर स्किल्ड हो और बहुत जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो ही आप यू नो 1 out of 100 हो पाओगे. एब्सोल्युटली. ओके, बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस की रियलिटी क्या है? इंडिया में प्लेसमेंट्स नहीं है कॉलेजेस में. देयर हार्डली कॉलेजेस लाइक IFP जहाँ पे आपको कोर IB में प्लेसमेंट मिलेंगे. बाकी सारे कॉलेजेस मार्केटिंग में ही IB वालों को प्लेसमेंट दे रहे हैं. यू हैव टू लुक फॉर जॉब्स ऑन योर ओन इफ यू आर रियली एंथुसियास्ट टुवर्ड्स IB, राइट. तो अगर आप कॉलेज से IB लेते हो और खुद से भी एफर्ट्स लगाते हो, ऐसा नहीं है जॉब्स नहीं है, IB में जॉब्स हैं, बट कॉलेज लेवल पे कोर जॉब्स IB के अंदर नहीं है. तो इन दैट सिचुएशन आपको अपने लेवल पे जॉब ढूंढने की कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ही आपको कोर जॉब IB के अंदर मिल सकती है. ओके, इंजीनियर्स की बात कर ली. कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट MBA स्पेशलाइजेशन कौन से होते हैं? If I talk about BCom students, finance is one of those good specialization. They can even go for marketing. HR is something what they can go for, right? So these are few specializations जिनको वो choose कर सकते हैं. तो सबसे ज़्यादा most preferred specialization BCom because उन्होंने already accounts, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी होती है, तो फाइनेंस उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशंस होती है. ओके, और आज का लास्ट क्वेश्चन, वीक मैथ्स स्टूडेंट्स MBA में कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करें? फाइनेंस तो मस्ट चूज करो. बाकी यू कैन गो विद एनी स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग, HR, एनालिटिक्स में भी नंबर का गेम है, तो यू कैन गो विद मार्केटिंग, यू कैन गो विद HR. So these specialization you can definitely go for. Okay, so that is all for today's episode. अगर आपकी कोई query आप नीचे comment box में पूछ सकते हो. बाकी thank you so much for today's episode. और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.